आज हम बात करेंगे अमीर कैसे बन सकते हैं। हर इंसान अमीर बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास पैसों की कमी कमी ना हो। वह चाहता है कि वह हमेशा दौलत से खेलता रहे और उसके पास हर चीज़ को खरीदने के लिए पैसे हों। मगर ऐसे भी कुछ कारण हैं जिसके कारण वह अमीर नहीं बन पाता और अमीरी उससे कई गुना दूर चली जाती है। इसके लिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको अपना कुछ ना कुछ पैसा बचाना है। जब आप पैसा बचाते हैं, चाहे वह 10% हो, 15% हो, 20% हो, 30% हो, जब आप पैसे को बचाकर चलते हैं तो आपके अंदर एक नई हैबिट आती है कि आप पैसा या तो ज़्यादा कमाने लगते हैं या ज़्यादा बचाने लगते हैं। जब आप पैसा बचाते हैं तो आपके पास हर इमरजेंसी के टाइम पर पैसा रहता है। चाहे वह मेडिकल इमरजेंसी हो, घर की कोई इमरजेंसी हो, आपके पास हमेशा पैसा रहता है। आपको पैसा बचाने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप नए नए तरीके से पैसे को बचाने की टेक्निक्स बना कर रखें। कभी आप दिन के 50 रुपये बचाएं, कभी आप अपने एक अलग बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रैंडमली डाल दें, कुछ पैसा कभी घर में ले आएं, कुछ पैसा कहीं छुपा के रख दें। इस प्रकार से जब आप मल्टीपल तरीके से पैसा बचाते हैं तो आपके पास हमेशा पैसा रहता है। जब आपके पास कई तरीके से पैसा रहता है तो आपको एक नई हैबिट बिल्ड होती है पैसा बचाने की। शुरुआती के तौर में कभी भी आपके पास पैसा होगा ही नहीं। आपको लगेगा मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास पैसा बचता नहीं है, मैं पैसों को रोक नहीं पाता, मेरा पैसा खर्च हो जाता है। मगर जब आप 50 रुपये बचाते हैं, दिन के, महीने के होते हैं लगभग 1500 रुपये, तो एक नई खुशी आती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसमें कि आप अपने डेली सेविंग की हैबिट को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पिगी बैंक भी आजकल समय में आ रहे हैं जिसमें कि आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या, एक नई अचीवमेंट आपको दिलाती है कि हाँ, आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रहे हैं। जब आप एक गोल बनाते हैं, चाहे वह 10,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो पैसे बचाने का, तो आपके पास पैसा बढ़ता चला जाएगा और बचता चला जाएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना गोल है, आप कितने चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा तो बचना ही चाहिए एटलीस्ट, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब हम पैसे को एक गोल से बचाते हैं, देखिए आप वैसे भी बचा पाएंगे जब आप हैबिट बिल्ड करेंगे, मगर कई बार आपका मन करेगा मैं आदत तोड़ दूँ, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, ये आपको कभी सीधा नहीं चलना देगा। आप एक्सरसाइज करोगे, 2 दिन करोगे, मोटिवेट होगे, पूरे घर को ले जाओगे, हाँ, और अच्छी तरीके से दोस्तों यारों के साथ पूरी मोटिवेशन के साथ आप एक्सरसाइज करोगे। तीसरे दिन लेट उठोगे, मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, अकेले हो जाओगे, दोस्त यार सब अकेले हो जाएंगे, अब आपको लगेगा नहीं, छोड़ दो। इसी तरीके से पैसे की हैबिट होती है। आप एक दिन बचाओगे, दूसरे दिन बचाओगे, तीसरे दिन आप चेंज हो जाओगे। चेंज ना हो इसके लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। हर चीज़ का एक गोल होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे 10,000 रुपये महीना बचाना है, तो एक टारगेट हो गया कि 10,000 रुपये महीना बचाना है। अगर आप दिन के बचाते हो लगभग 500 रुपये, 600 रुपये तक बचाते हो, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। आप दिन के 400 रुपये, 300 रुपये, जितने भी आपको लगता है, एक सर्टिफाइड मतलब एक अमाउंट वो चूज़ करके आप 10,000 तक पहुँचते चले जाओगे। और अगर आपको लगता है कि 10,000 एक बड़ी अमाउंट है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप महीने का 1500 रुपये, 1000 रुपये तक भी लेकर जा सकते हैं। आपकी अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने रुपए बचा सकते हैं। जब आपको हैबिट हो जाती है पैसा बचाने की, तो अब आपने पैसा बचा लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात आती है कि इस पैसे का करेंगे क्या। अब आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में, एफडी में, आरडी में, बहुत सारी और स्कीम्स हैं, उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप पैसा चाहते हो कि आपका पैसा बढ़े, तो आपकी ज़मीन कभी भी आपको धोखा नहीं देती। आप ज़मीन में पैसा डाल सकते हैं, मतलब कि रियल एस्टेट में। कहते हैं कि अगर कुछ भी बेच के रियल एस्टेट में आपको जाना पड़े, ज़मीन में पैसा लगाना पड़े, तो आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन ऐसे ही नहीं आती।
ज़मीन खरीदते खरीदते या ज़मीन का सपना देखते देखते लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है। घर का सपना देखते देखते लोगों की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी चली जाती है। तो अगर भगवान आपको ये अवसर दे रहा है तो ये कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस पर दुगने तरीके से मेहनत करनी चाहिए। आप ज़मीन के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पर कि अभी जगह बन रही है, जहाँ पर हाईवे बन रहे हैं, जहाँ पर स्कूल बन रहे हैं, अभी गलियाँ बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। वहाँ पर आप जाकर इस जगह को ले सकते हैं। स्टार्टिंग तौर पर आपको दिक्कत होगी, स्टार्टिंग तौर पर आपको लगेगा यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है, ये चीज़ दूर है, वो चीज़ दूर है, मगर वही सबसे बढ़िया लोकेशन हो सकती है। दूसरे सिनेरियो में अगर आपको लगता है कि नहीं और अच्छी लोकेशन, तो आप जा सकते हैं बेहतर लोकेशन के साथ, मगर वहाँ पर थोड़ी सी आपको अमाउंट ज़्यादा देखने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि वहाँ पर ज़मीन ना मिले, वहाँ पर आपको फ्लैट मिलेंगे। फ्लैट में किया गया इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डेप्रिशिएशन के साथ जाता है, बट वो भी अगर आप देखो तो ठीक ठीक ही है। अगर आप जाते हैं शुरुआती तौर पर, आप चाहते हो कि मेरे पास पैसे हों, आप चाहते हो कि मेरे पास ज़मीन हो, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रियल एस्टेट में जाएं तो ज़मीन के साथ जाएं। फ्लैट जब आपको अच्छा लगता है, जब आपके पास ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में पड़ी हुए है, कुछ सेव अमाउंट आपके पास है, तब आप फ्लैट में जा सकते हैं एक एक्स्ट्रा लेने के लिए। मगर शुरुआती तौर पर अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो हो सकता है कि वो पैसा आपका ख़त्म होने की तरफ आपने डाल दिया है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस आपको देखने तक की जरूरत है। आप अपने पैसों को कई गुना बढ़ते हुए देख सकते हैं अगर आप ज़मीन के साथ जाते हैं रियल एस्टेट में। ये इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। आप अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें नहीं जाना चाहता, तो आज के टाइम पर वो टाइम नहीं रहा कि वो पुराना समय है। आप बैंकों में, पोस्ट ऑफिस स्कीम में जाओ, वो एक सेविंग के हिसाब से ठीक हो सकता है कि आप सिक्योरिटी प्लान कर रहे हो तो ठीक हो सकता है, बट आज का टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। आज का टाइम नई नई चीज़ों का है। तो आप स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा अपना ज़रूर डालें, चाहे वो आप कोई भी बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बॉन्ड्स हैं, उसमें भी जा सकते हैं, और कुछ रिसर्च करके भी आप वहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। देखिए, मैं इसमें जब भी आपको कहूँगी जब आप पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको पैसों को बढ़ते हुए। वो एकदम बढ़ नहीं सकता, आप ऐसे ही नहीं देख सकते कि वो बढ़ रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको वैल्यूबल स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा। अब स्किल बहुत सारी आज के टाइम में है। आप एआई से रिलेटेड कोई स्किल सीख सकते हैं, आप शेयर मार्केट सीख सकते हैं। आज बहुत सारी स्किल्स है सीखने के लिए। आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा अपनी कोई भी स्किल्स को ज़रूर दीजिए। जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जब आप वैल्यूबल नॉलेज के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो आपका पैसा बढ़ता है। अगर आप चाहते हो पैसों को बढ़ाना, तो आप जा सकते हो बूस्ट योर फाइनेंस के साथ। अभी तक बहुत सारे लोग इसको अंदर इनरोल कर चुके हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सेविंग की हैबिट को बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से आप एक से ज़्यादा 7 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए नए दौर कौन से हैं, और कैसे आप बिजनेस खोल सकते हैं। इसमें मैं बहुत डीप में जाकर आपको ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। अभी तक बहुत सारे लोग इसके अंदर इनरोल कर चुके हैं। अगर आपको भी इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत छोटी सी अमाउंट है, 183, मात्र 183 में आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं चेकआउट करें। जब आप इसे इनरोल करते हैं, मैं आपके साथ एक 1-to-1 सेशन कंडक्ट करती हूँ, जिसमें कि हम बैठ के पूरा फाइनेंस का एक प्लान बनाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। तो आपके पास एक बढ़िया अवसर है, जाएं इनरोल करें और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से प्लान करें। जब आप एक वैल्यूबल स्किल सीख रहे हैं, चाहे वो पैसा कमाने की हो, पैसा बचाने की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, तो आपके पास एक बेहतर मौका है कि आप अपने लाइफ को बढ़ते क्रम में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वह चीज़ जिससे कि आपका जो जीवन है वो चेंज हो रहा है। आपको एक बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। आप अभी नौकरी करते हैं, आप अभी कुछ भी करते हैं, आपको एक छोटा ही सही बिजनेस ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ही आपको आज़ादी देता है, बिजनेस ही आपको सारी खुशियां दे सकता है। क्योंकि जॉब में तो आप फिक्स हो,
जॉब में आप कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को फिक्स हो, स्टार्टिंग तौर में सही है, मगर आपको बाद में आके एक प्लान ज़रूर बनाना चाहिए कि मैं आने वाले समय पर ये करूँगा या मैं ये करना चाहता हूँ। उसके लिए आप पैसे जोड़िए, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कीजिए, मगर ये माइंड में क्लियर रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता। वो जीवन में अपनी एक ही चीज़ के पीछे भागते भागते रह जाते, तो लास्ट में वो चीज़ भी उन्हें पूरी नहीं हो पाती। तो ये आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जब आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अलग अलग तरीके से देखिए, मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और कौन से लेवल है, हर चीज़ को लिख लीजिए। जब मैंने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, मैंने सारी चीज़ें लिख ली थी। मैंने लिख के हर एक चीज़ पे टिक लगाया था कि मैंने इसमें इतने रुपए जोड़ लिए हैं, मैंने इस वाले में इतने कर लिए हैं, मैंने इस स्कीम में इतना हो गया है। तो वो अमाउंट आपके हिसाब से हो सकती है, और सारी स्कीम्स हो सकता है FD, RD, SIP, वो सारी आपके हिसाब से हो सकती है, मगर ये आपको हेल्प करेगी। आप चाहें तो एक गोल बोर्ड भी बना सकते हैं, विज़न बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड बनाना सबसे बेहतर होता है, आपको पता होता है कि नेक्स्ट आने वाले 1 साल में आप क्या करने वाले हैं, कितना पैसा कमाना है, क्या क्या काम करने हैं, किस किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस किस सेक्टर में आपको जाना है, और भी मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं उसमें। आप ट्रैवल इंक्लूड कर सकते हैं। एक अच्छा सा बड़ा सा बोर्ड लेकर आएँ, उसमें सारी चीज़ों का एक कॉलम बनाएं। आप कितने रुपए कमाना चाहते हैं, कितने बचाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, और ट्रैवल कहाँ करना चाहते हैं, या कोई काम अगर करना चाहते हैं तो सब कुछ उसमें लिखें। आपका विज़न क्या कहता है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। हेल्थ का भी उसमें एक गोल हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, पैसों के साथ साथ आपको एक हेल्थ का गोल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्थ ही है जो आपको सपोर्ट करती है। आप डेली की मॉर्निंग वॉक की हैबिट ले सकते हैं, आप डेली की एक अच्छी बुक पढ़ने की हैबिट ले सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी हैबिट है जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस करती हैं।